हेलो दोस्तों, फिर से आपका प्रेम कला से स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, मैं पिछले दिनों से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ घर में कारणवश काम था जिसके कारण नहीं कर पाया। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज मैं फिर से आपका सामने वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बतलाने वाले हैं कि हमारे भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। क्योंकि उससे पहले थोड़ा हम ब्रॉड जान जाते हैं, भारत ऐसा देश है या भारत किस महादेश में आता है। हालांकि आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे वर्ल्ड में 7 महादेश है, 7 कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं या महादेश किसको बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता होगा आपके जहन में। कॉन्टिनेंट का मतलब ये होता है कि आप बहुत लैंड मास, लार्ज मास में जो लैंड रहता है वो कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग आते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में 1/3 पॉपुलेशन एशिया कॉन्टिनेंट में है। कहने का मतलब हुआ कि 100 व्यक्ति हैं तो 100 में 60 व्यक्ति जो है एशिया में। अब इससे आप ये लगा सकते हैं कि 100 में 60 है तो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट हो सकता है। उसके अलावा 6 मतलब उधर जो बचेगा 6 कॉन्टिनेंट, उसमें मात्र 40% है। और उसमें भी एशिया में भी हमारा इंडिया जो है नंबर 1 पर पॉपुलेशन में आ चुका है, चाइना को पिछा के। और इस इंडिया में भी आप आते हैं तो आप यूपी में, जो कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के बगल में यूपी है, यूपी में सबका पॉपुलेशन है। आप इसे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारा इंडिया का कितना है। जितना यूपी का पॉपुलेशन है उससे अप्रॉक्स में हम करेंगे, अप्रॉक्स में पाकिस्तान का नाम सुने होंगे, उससे ज़्यादा कहीं यहाँ पर है। तो चलिए, पॉपुलेशन की बात हो गया। हम बतलाना चाहता हूँ कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस, ये पहला क्वेश्चन बनता है, वो हर एग्जाम में पूछता है, वनडे एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले जनसंख्या किसके शासनकाल में हुआ। 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, 1882 में हुआ था रिपन के शासनकाल में। चलिए, और जनसंख्या कितना साल में गिना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जनसंख्या जो है 10 साल में, प्रति 10 साल में ये क्या किया जाता है, जनगणना किया जाता है। चलिए, इतना ही। और क्या विशेष में हम आज ये पड़ोसी देश के बारे में। और इंडिया में टोटल 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी जिसको बोलते हैं। उसमें हम लोग बिहार से आते हैं, जो कि बिहार नॉर्थ ईस्ट में आता है। और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हालांकि हम अपने मैप में बदला चुके हैं ऑफलाइन क्लासेज में। ऑनलाइन में आपको मैप के साथ जानकारी दे दूंगा। अब देखिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देश तो बहुत से हैं, लेकिन पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसको याद करने का क्वेश्चन कभी कभी दे देता है एग्जाम में, इनमें से कौन पड़ोसी देश नहीं है। बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं, बगल में चाइना का नाम बार बार चाइना भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका से मैच होता है। लेकिन उस टाइम आपको ये ध्यान नहीं रखना। आपको ध्यान रखना है, कैसे याद रहेगा, कुछ नहीं करना है। बचपन में ब से लेके बचपन में BA, ब से बांग्लादेश हो जाएगा, च से चाइना हो जाएगा, प से पाकिस्तान हो जाएगा, न से नेपाल हो जाएगा बचपन में, म से म्यांमार, बी से हो गया भूटान, ये सब अफगानिस्तान। बस नहीं, बचपन में ही BA पास किया है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बस इसको याद रखेंगे, आपका 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री आपको याद हो जाएगा। कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या नहीं है, समुद्र के इलाके में कौन है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब ये बनता है कि हमारा देश के पड़ोसी कौन कौन से देश हैं। तो बचपन में BA क्या, BA पास लिख सकते हैं, पास को आपको हटा कर रखना है। तो इसी तरह से देखिए, B से क्या आ जाएगा, देखिए गौर से, B से बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। वहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। ठीक, अब देखेंगे ची से चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग हो जाएगा। अब ऐसे चेंज हो गया, कुछ नाम हो गया। बहुत से पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, पाकिस्तान का नाम सुने होंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हुआ, जहाँ की इस्लामाबाद हुआ, इस्लामाबाद।
नेपाल, 9 से नेपाल, नेपाल कहाँ है? नेपाल का नहीं, काठमांडू, काठमांडू। मौ से म्यांमार, म्यांमार का होता है वो करके कुछ होता है, म्यांमार का, म्यांमार का होता भी इस कुछ करके होता है, कितनी याद है। बी से भूटान, भूटान का हो जाएगा आपका थिम्पू, थिम्पू, थिम्पू। एक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इसका हो जाएगा काबुल। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको भारत का पड़ोसी देश का जितना भी है कंट्री आपको याद हो गया होगा। चलिए इतना ही, और विशेष में हम अगले वीडियो में आते हैं। थैंक यू।